इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो सत्य मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपके अकेलेपन को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा भीड़ में भी अकेले क्यों रह जाते हैं? क्यों कुछ लोगों को बार बार धोखा मिलता है? क्यों कुछ लोगों के अपने ही उन्हें छोड़ देते हैं? क्यों कुछ लोग अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में कोई नहीं आता? क्या ये सिर्फ बदकिस्मती है या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण छिपा है? कभी कभी इंसान रात में अकेले बैठकर सोचता है, भगवान, अगर आप सच में मेरे साथ हो तो मुझे इतना अकेला क्यों छोड़ दिया? और शायद आपने भी कभी ये सवाल खुद से जरूर पूछा होगा। जब सबके पास कोई न कोई था तब आपके पास सिर्फ आपकी खामोशी थी। जब लोग हंस रहे थे तब आप अंदर से टूट रहे थे। जब दुनिया आगे बढ़ रही थी तब आप अपने ही विचारों में फंसे हुए थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि शायद आपका अकेलापन कोई सजा नहीं है बल्कि भगवान की सबसे गहरी परीक्षा है, एक ऐसी परीक्षा जिससे गुजरने के बाद इंसान साधारण नहीं रहता, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी आत्मा जागने लगती है और वो दुनिया को बिल्कुल अलग नजरों से देखने लगता है। गीता, बुद्ध, कबीर और पुराने ऋषि मुनियों ने अकेलेपन के बारे में एक ऐसा रहस्य बताया है जिसे आज की दुनिया समझ ही नहीं पा रही। और जब आप इस सत्य को समझ जाओगे तो शायद पहली बार आप अपने अकेलेपन से नफरत करना बंद कर दोगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको वो आध्यात्मिक सत्य बताऊंगा जो शायद आपके वर्षों पुराने दर्द को शांत कर दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय और आज हम बात करेंगे भगवान अकेले लोगों की परीक्षा क्यों लेते हैं, उस गहरे सत्य की जिसे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज्यादा शोर बाहर नहीं, इंसान के अंदर होता है और यही कारण है कि ज्यादातर लोग अकेले रहने से डरते हैं। उन्हें खामोशी से डर लगता है, क्योंकि जैसे ही इंसान अकेला होता है उसे अपनी असली हालत दिखाई देने लगती है। उसके अंदर का डर, उसकी अधूरी इच्छाएं, उसका दर्द, उसकी कमजोरी सब धीरे धीरे सामने आने लगता है। इसीलिए लोग हमेशा खुद को व्यस्त रखते हैं, मोबाइल, लोग, शोर, काम, मनोरंजन, ताकि उन्हें खुद से मिलने की जरूरत ना पड़े। लेकिन भगवान कुछ लोगों को ऐसी परिस्थितियों में डाल देते हैं जहां उनके पास खुद से मिलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, और यही से शुरू होती है आत्मा की यात्रा। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इंसान सबसे ज्यादा शक्तिशाली तब बनता है जब वो अकेले चलना सीख जाता है, क्योंकि अकेलापन इंसान को दुनिया से नहीं, उसके झूठे अहंकार से अलग करता है। सोचिए, जब आपके पास कोई नहीं होता तब आप किसके सहारे जीते हो? जब कोई आपकी तारीफ नहीं करता तब आपको खुद को स्वीकार करना पड़ता है। जब कोई साथ नहीं देता तब आपको अपने भीतर ताकत खोजनी पड़ती है। और यही वो क्षण होता है जहां भगवान इंसान को भीतर से बदलना शुरू करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस परीक्षा को समझ ही नहीं पाते। वो सोचते हैं भगवान ने उन्हें छोड़ दिया, जबकि सच तो ये होता है कि भगवान उन्हें दुनिया की भीड़ से निकालकर उनकी आत्मा के करीब ला रहे होते हैं। और शायद आपके साथ भी अभी यही हो रहा है। लेकिन कैसे? भगवान अकेलेपन के जरिए इंसान को आखिर क्या सिखाना चाहते हैं और क्यों कुछ लोग इस परीक्षा के बाद पूरी तरह बदल जाते हैं, इसी गहरे रहस्य को हम अगले भाग में समझेंगे। दोस्तों, भगवान इंसान को अकेला तभी करते हैं जब उसे भीतर से मजबूत बनाना होता है, क्योंकि जब तक इंसान भीड़ में रहता है वो खुद को कभी जान ही नहीं पाता। वो वही सोचता है जो दुनिया उसे सोचने को कहती है, वो वही बनता है जो लोग उसे बनाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही जिंदगी उसे अकेला करती है, एक अजीब सी खामोशी उसके भीतर उतरने लगती है और वहीं से शुरू होता है उसका असली परिवर्तन। भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, उसके अपने मन के अंदर चलता है। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग कभी अपने मन को समझते ही नहीं। वो पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में बिताते रहते हैं और धीरे धीरे उनकी असली पहचान कहीं खो जाती है। शायद आपने भी महसूस किया होगा, जब लोग आपके आसपास थे तब भी आपके मन में खालीपन था, क्योंकि इंसान सिर्फ लोगों से नहीं, समझे जाने से जुड़ता है। और जब कोई आपको सच में नहीं समझता तब भीड़ भी अकेली लगने लगती है। यही कारण है कि आज लाखों लोग सोशल मीडिया पर हजारों लोगों से जुड़े हुए हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी इमोशनल पेन फिजिकल पेन नहीं बल्कि इमोशनल रिजेक्शन होती है। जब इंसान को लगता है कि उसकी भावनाओं की किसी को परवाह नहीं, तब उसका मन धीरे धीरे अंदर से कमजोर होने लगता है। लेकिन यहीं पर भगवान की परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि भगवान देखना चाहते हैं कि जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब भी क्या आप खुद का साथ दे सकते हो? क्या आप अकेले होकर भी टूटोगे नहीं? क्या आप बिना किसी सहारे के अपने भीतर रोशनी खोज पाओगे? बुद्ध
बुद्ध कहते थे कि इंसान का सबसे बड़ा गुरु उसकी खामोशी होती है, क्योंकि शोर में इंसान दुनिया को सुनता है लेकिन अकेलेपन में वो खुद को सुनने लगता है। और शायद इसीलिए भगवान कुछ लोगों को बार बार अकेला करते हैं ताकि वो अपनी आत्मा की आवाज सुन सके। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है, अकेलापन हर इंसान को नहीं बदलता। कुछ लोग अकेले होकर और ज्यादा टूट जाते हैं और कुछ लोग अकेले होकर जाग जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्यों कुछ लोग दर्द में डूब जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द से मजबूत बन जाते हैं? इसका कारण इंसान का मन है। चाणक्य कहते थे कि कमजोर मन हर परिस्थिति में समस्या देखता है, लेकिन जागा हुआ मन हर दर्द में सीख देखता है। जब इंसान अकेला होता है तब उसके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, खुद पर दया करना, दूसरा खुद को समझना। और यही फैसला तय करता है कि उसका अकेलापन उसे तोड़ेगा या उसे महान बना देगा। आपने देखा होगा, कुछ लोग धोखा खाने के बाद पूरी जिंदगी लोगों से नफरत करने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी दर्द के बाद इतने समझदार हो जाते हैं कि वो इंसानों को पहले से बेहतर समझने लगते हैं, क्योंकि दर्द इंसान की आंखें खोल देता है। कबीर कहते थे कि जब तक इंसान टूटता नहीं तब तक उसका अहंकार नहीं टूटता, और जब अहंकार टूटता है तभी आत्मा का जन्म शुरू होता है। शायद इसी कारण भगवान सबसे गहरे लोग सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरते हैं, क्योंकि साधारण आत्माओं को आसान रास्ते दिए जाते हैं, लेकिन जिनके भीतर जागने की क्षमता होती है उन्हें अकेलेपन की आग से गुजरना पड़ता है। और शायद आप भी उन्हीं लोगों में से एक हो। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, अगर अकेलेपन भगवान की परीक्षा है तो इस परीक्षा का असली उद्देश्य क्या है? भगवान इंसान को आखिर किस चीज के लिए तैयार कर रहे होते हैं? इसी रहस्य को हम अगले भाग में समझेंगे। दोस्तों, भगवान इंसान को अकेला इसलिए नहीं करते कि वो उसे कमजोर बनाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसे उस इंसान में बदलना चाहते हैं जो भीड़ से अलग सोच सके, जो दुनिया के शोर में भी अपने मन की आवाज सुन सके, और सबसे बड़ी बात, जो खुद को पहचान सके। क्योंकि इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यही है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों की पहचान में जीते रहते हैं। कोई खुद को अपने रिश्तों से पहचानता है, कोई पैसे से, कोई लोगों की तारीफ से और कोई अपने काम से। लेकिन भगवान जानते हैं कि ये सब चीजें कभी भी छिन सकती हैं, और जिस इंसान की पहचान सिर्फ इन चीजों पर टिकी हो वो उनके टूटते ही अंदर से बिखर जाता है। शायद आपने भी महसूस किया होगा, जब कोई अपना दूर चला जाता है तो सिर्फ इंसान नहीं जाता, उसके साथ हमारी पहचान का एक हिस्सा भी चला जाता है। तभी इंसान सोचने लगता है, अब मैं कौन हूँ? और यही सवाल आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत होता है। उपनिषदों में कहा गया है कि इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो खुद को सिर्फ शरीर और रिश्तों तक सीमित समझता है, लेकिन सच इससे कहीं बड़ा है। आप सिर्फ ये शरीर नहीं हो, आप सिर्फ ये नाम नहीं हो, आप सिर्फ लोगों की राय नहीं हो। आपके भीतर एक ऐसी चेतना है जो हर दर्द, हर डर और हर अकेलेपन से भी बड़ी है। लेकिन उस चेतना तक पहुंचने के लिए भगवान इंसान को भीड़ से दूर ले जाते हैं, क्योंकि आत्मा की आवाज हमेशा खामोशी में सुनाई देती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी कहती है कि जब इंसान लगातार डिस्ट्रैक्शन में रहता है तो उसका दिमाग कभी डीप सेल्फ अवेयरनेस तक पहुंच ही नहीं पाता। इसीलिए जो लोग हमेशा शोर में रहते हैं वो खुद से सबसे ज्यादा दूर होते हैं। लेकिन अकेलापन धीरे धीरे इंसान को उसकी असली सोच से मिलवाता है। शुरुआत में दर्द होता है, बहुत दर्द, क्योंकि पहली बार इंसान अपने मन की सच्चाई देखता है। उसे पता चलता है कि वो अंदर से कितना डरा हुआ है, कितना टूटा हुआ है, कितना दूसरों पर निर्भर है, और यही एहसास उसे बदलना शुरू करता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो इंसान अकेले रहना सीख गया उसे दुनिया कभी कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी ताकत अब लोगों पर नहीं, उसकी आत्मा पर टिक जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। भगवान हर किसी को अकेलेपन की परीक्षा नहीं देते। ये परीक्षा अक्सर उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके भीतर कुछ असाधारण छिपा होता है, क्योंकि सोना भी आग में ही तपता है। अगर कोयले को हीरा बनना है तो उसे दबाव सहना ही पड़ेगा, और अगर आत्मा को जागना है तो उसे अकेलेपन से गुजरना ही पड़ेगा। इसीलिए बहुत संवेदनशील लोग, बहुत गहरे सोचने वाले लोग और बहुत सच्चे दिल वाले लोग अक्सर जिंदगी में ज्यादा अकेले होते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा साधारण नहीं होती। वो इस दुनिया की नकली चीजों से जल्दी थक जाते हैं। उन्हें झूठे रिश्ते परेशान करते हैं, उन्हें दिखावा अंदर से खाली लगता है, और धीरे धीरे भगवान उन्हें दुनिया से हटाकर उनके भीतर की
यात्रा पर भेज देते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस प्रक्रिया को पनिशमेंट समझ लेते हैं। वो सोचते हैं भगवान मुझे दुख क्यों दे रहे हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि भगवान उन्हें भीतर से नया बना रहे होते हैं। ठीक वैसे जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तोड़कर एक सुंदर मूर्ति बनाता है। पत्थर को लगता है उसे नष्ट किया जा रहा है, लेकिन कलाकार जानता है कि वो उसके भीतर छिपी सुंदरता को बाहर ला रहा है। और शायद अभी भगवान आपके साथ भी यही कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर अकेलापन आत्मा को जगाता है तो फिर इस दौरान इंसान इतना दर्द क्यों महसूस करता है? भगवान इस परीक्षा को इतना कठिन क्यों बनाते हैं? इसी गहरे रहस्य को हम अगले भाग में समझेंगे। दोस्तों, अगर भगवान इंसान को बदलना चाहते हैं तो फिर वो उसे दर्द से क्यों गुजारते हैं? क्यों अकेलेपन की रातें इतनी भारी होती है? क्यों कुछ लोग बाहर से सामान्य दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन टूट रहे होते हैं? इसका जवाब मानव मन के सबसे गहरे रहस्य में छिपा है। सच्चाई ये है कि इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक उसका पुराना रूप टूट नहीं जाता। और यही कारण है कि भगवान पहले इंसान के झूठे सहारों को हटाते हैं। कभी रिश्ते टूटते हैं, कभी दोस्त दूर चले जाते हैं, कभी लोग बदल जाते हैं और कभी जिंदगी अचानक खाली लगने लगती है। शुरुआत में इंसान सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि ये टूटना दरअसल एक नई शुरुआत थी। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुख बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि उनसे जुड़ी उसकी आसक्ति होती है। जब इंसान किसी व्यक्ति, किसी रिश्ते या किसी उम्मीद से बहुत ज्यादा जुड़ जाता है तो उसका मन उसी पर निर्भर हो जाता है और जैसे ही वो चीज दूर होती है इंसान अंदर से बिखर जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है कि इमोशनल डिपेंडेंसी धीरे धीरे इंसान की मानसिक शक्ति को कमजोर कर देती है। वो अपनी खुशी का कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे देता है। फिर अगर लोग बदल जाएं तो उसका पूरा इमोशनल सिस्टम हिल जाता है। और शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा जब किसी अपने के बदल जाने से आपकी पूरी दुनिया बदल गई हो, रातों की नींद चली गई हो, मन हर समय उसी के बारे में सोचता रहा हो और धीरे धीरे आप खुद को खोने लगे हो। लेकिन दोस्तों, यहीं पर भगवान की सबसे गहरी शिक्षा छिपी होती है। भगवान इंसान को अकेला करके उसे ये सिखाते हैं कि उसकी शांति किसी इंसान में नहीं, उसके भीतर है। लेकिन इस सत्य तक पहुंचने से पहले मन बहुत संघर्ष करता है, क्योंकि मन आदतों का गुलाम होता है। उसे वही चाहिए होता है जिससे वो जुड़ा हुआ था। इसीलिए अकेलेपन के दौरान इंसान बार बार पुराने लोगों को याद करता है, पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराने दर्द। मन बार बार पीछे भागता है। लेकिन बुद्ध कहते थे कि दुख का कारण घटना नहीं, उससे चिपके रहना है। जितना ज्यादा इंसान अतीत को पकड़ता है उतना ज्यादा उसका मन दुखी होता जाता है। और भगवान चाहते हैं कि इंसान धीरे धीरे छोड़ना सीखे, लोगों को, उम्मीदों को और उस झूठे सहारे को जिसके बिना जीने से वो डरता है। क्योंकि जब तक इंसान भीतर से स्वतंत्र नहीं होता वो कभी सच्ची शांति महसूस नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक बहुत दर्दनाक सच भी है, अकेलेपन की परीक्षा में हर इंसान सफल नहीं होता। कुछ लोग धीरे धीरे नेगेटिविटी में डूब जाते हैं, उन्हें हर इंसान गलत लगने लगता है, उनका विश्वास टूट जाता है और उनका मन अंधेरे से भरने लगता है। लेकिन कुछ लोग इसी दर्द के दौरान जाग जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि भगवान उन्हें सजा नहीं दे रहे बल्कि उन्हें भीतर से मजबूत बना रहे हैं। ठीक वैसे जैसे तूफान पेड़ की कमजोर शाखाओं को तोड़ देता है ताकि उसकी जड़ें और मजबूत हो जाएं। और शायद आपकी जिंदगी में जो कुछ टूट रहा है वो भी किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत हो। लेकिन सवाल ये है, अगर अकेलापन इंसान को मजबूत बनाता है तो फिर भगवान कुछ लोगों को इतना ज्यादा संवेदनशील क्यों बनाते हैं? क्यों सबसे अच्छे दिल वाले लोग सबसे ज्यादा दर्द सहते हैं? इसी रहस्य को हम अगले भाग में समझेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिन लोगों का दिल सबसे ज्यादा साफ होता है उन्हें ही जिंदगी सबसे ज्यादा दर्द देती है। जो लोग सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं उन्हें ही सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। जो दूसरों को कभी दुख नहीं देना चाहते अक्सर वही अंदर से सबसे ज्यादा रोते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा ज्यादा लेते हैं या फिर इसके पीछे कोई और गहरा आध्यात्मिक कारण है? कबीर कहते थे कि जिस आत्मा के भीतर सच्चाई जागने लगती है वो इस नकली दुनिया में कभी पूरी तरह फिट नहीं बैठ पाती, क्योंकि उसका मन दिखावे से थकने लगता है, उसे झूठे रिश्ते भारी लगते हैं, उसे नकली मुस्कानें परेशान करने लगती है और धीरे धीरे वो लोगों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करने लगता है। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। आपने लोगों के लिए दिल से अच्छा किया लेकिन बदले में आपको सिर्फ दर्द मिला। आपने लोगों को समझने की कोशिश की लेकिन किसी ने आपको समझा ही नहीं। और फिर एक समय ऐसा आया जब आपने खुद को दुनिया से थोड़ा दूर करना शुरू कर दिया।
लेकिन दोस्तों, यही वो जगह है जहां भगवान कुछ खास आत्माओं को भीतर से बदलना शुरू करते हैं, क्योंकि संवेदनशील लोग साधारण नहीं होते, उनका दिल गहरा होता है। वो छोटी छोटी चीजें महसूस कर लेते हैं जो बाकी लोग कभी समझ ही नहीं पाते। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे हाई इमोशनल सेंसिटिविटी कहा जाता है। ऐसे लोग इमोशंस को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, इसीलिए उन्हें प्यार भी गहराई से होता है और चोट भी। लेकिन यही सेंसिटिविटी उन्हें आध्यात्मिक रूप से खास बनाती है, क्योंकि जो इंसान खुद दर्द महसूस करता है वही दूसरों का दर्द समझ पाता है। और भगवान अक्सर उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो भीतर से करुणा रखने की क्षमता रखते हैं। बुद्ध भी बहुत संवेदनशील थे। उन्होंने लोगों का दुख देखा और उनका पूरा जीवन बदल गया। अगर उनका मन कठोर होता तो शायद वो कभी जाग ही नहीं पाते। इसीलिए संवेदनशील होना कमजोरी नहीं है, ये आत्मा की गहराई का संकेत है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब संवेदनशील इंसान गलत लोगों से जुड़ जाता है। वो दूसरों को अपनी तरह सच्चा समझ लेता है, वो जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है, और फिर जब लोग उसका दिल तोड़ते हैं तो उसका पूरा मन हिल जाता है। लेकिन शायद यही अनुभव जरूरी था, क्योंकि भगवान उसे एक बहुत बड़ा सत्य सिखाना चाहते हैं कि हर इंसान आपके दिल के योग्य नहीं होता। चाणक्य कहते थे कि जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी कभी कभी दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि दुनिया में हर इंसान आपकी आत्मा जैसी नहीं सोचता। कुछ लोग सिर्फ फायदा देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपका उपयोग मिलता है। इसीलिए भगवान संवेदनशील लोगों को अकेलेपन की आग से गुजारते हैं, ताकि वो भावनात्मक रूप से मैच्योर बन सके, ताकि वो सीख सके कि प्यार करना जरूरी है लेकिन खुद को खो देना नहीं। दूसरों की मदद करना जरूरी है लेकिन अपनी आत्मा को दुख देकर नहीं। और सबसे जरूरी, अपनी शांति को किसी इंसान पर निर्भर मत करो, क्योंकि इंसान बदल सकता है, लेकिन अगर आपकी शांति भीतर से आती है तो दुनिया की कोई ताकत आपको पूरी तरह तोड़ नहीं सकती। और शायद अभी भगवान आपके भीतर भी यही शक्ति जगा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य है। जब इंसान लंबे समय तक अकेला रहता है तो उसके मन में अजीब बदलाव होने लगते हैं। वो ज्यादा सोचने लगता है, ज्यादा महसूस करने लगता है, और धीरे धीरे उसकी सोच बाकी लोगों से अलग होने लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या अकेलापन सच में इंसान की चेतना बदल देता है? इसी रहस्य को हम अगले भाग में समझेंगे। दोस्तों, लंबे समय तक अकेले रहने के बाद इंसान वैसा नहीं रहता जैसा वो पहले था। उसकी सोच बदलने लगती है, उसकी नजर बदलने लगती है, और धीरे धीरे उसे दुनिया वैसी दिखाई देने लगती है जैसी पहले कभी नहीं दिखी थी। शायद आपने भी महसूस किया होगा, पहले जिन चीजों से आपको खुशी मिलती थी अब वो उतनी खास नहीं लगती। पहले जिन लोगों के बिना रहना मुश्किल लगता था अब उनसे दूरी अच्छी लगने लगी है। पहले आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब आपका मन थक जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या अकेलापन इंसान को बदल देता है? जी हाँ, और विज्ञान भी इसे मानता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है कि जब इंसान लंबे समय तक डीप रिफ्लेक्शन में रहता है तो उसके दिमाग के सोचने के तरीके बदलने लगते हैं। वो चीजों को सतह से नहीं, गहराई से देखने लगता है। इसीलिए जो लोग बहुत अकेलेपन से गुजरते हैं वो अक्सर ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि दर्द इंसान की आंखें खोल देता है। उसे जिंदगी का सच जल्दी दिखाई देने लगता है। वो समझ जाता है कि हर रिश्ता हमेशा नहीं रहता, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, और हर इंसान दिल से आपका नहीं होता। लेकिन दोस्तों, यही एक खतरा भी शुरू होता है, क्योंकि अगर इंसान सही दिशा में ना जाए तो अकेलापन उसे बुद्धिमान नहीं, कड़वा बना देता है। वो हर किसी पर शक करने लगता है, उसका दिल बंद होने लगता है, वो लोगों से दूर भागने लगता है, और धीरे धीरे उसके भीतर का प्यार खत्म होने लगता है। इसीलिए भगवान सिर्फ अकेलापन नहीं देते, वो उसके साथ सीख भी देते हैं। अगर इंसान उस सीख को समझ जाए तो वो भीतर से जाग जाता है, लेकिन अगर वो सिर्फ दर्द में फंसा रह जाए तो वो अंधेरे में खोने लगता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अकेले रहो, लेकिन अपने मन को अंधेरा मत बनने दो, क्योंकि अकेलापन अगर चेतना के साथ जुड़ जाए तो वो ध्यान बन जाता है, लेकिन अगर वो सिर्फ दुख के साथ जुड़ जाए तो वो मानसिक कैद बन जाता है। और शायद यहीं पर बहुत लोग गलती कर देते हैं। वो अपने अकेलेपन को अपनी पहचान बना लेते हैं। वो सोचने लगते हैं, कोई मुझे समझ नहीं सकता, मैं हमेशा अकेला रहूंगा, दुनिया खराब है। धीरे धीरे ये विचार उनके पूरे व्यक्तित्व को बदलने लगते हैं। साइकोलॉजी इसे नेगेटिव थॉट लूप कहती है। जब इंसान बार बार एक ही दुखद सोच को दोहराता है तो उसका दिमाग उसी को सच मानने लगता है, और फिर उसे हर जगह वही दर्द दिखाई देने लगता है। लेकिन भगवान नहीं चाहते कि इंसान अकेलेपन में खो जाए।
वो चाहते हैं कि इंसान अकेलेपन के जरिए खुद को खोजे। ये दोनों बातें अलग है। खो जाना मतलब दर्द में डूब जाना और खुद को खोजना मतलब दर्द से सीखना। बुद्ध कहते थे कि अंधेरा कभी अंधेरे को खत्म नहीं कर सकता, सिर्फ प्रकाश ही ऐसा कर सकता है। इसीलिए अगर आपका अकेलापन आपको भीतर से शांत बना रहा है तो समझो आपकी आत्मा जाग रही है। लेकिन अगर आपका अकेलापन आपको सिर्फ गुस्से और नफरत से भर रहा है तो समझो आपका मन अभी भी दर्द में फंसा हुआ है। और भगवान चाहते हैं कि आप इस दर्द से ऊपर उठो, क्योंकि आपकी आत्मा इस दुख से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा है। बहुत बार भगवान इंसान को अकेला इसलिए भी करते हैं ताकि वो गलत लोगों से बच सके। लेकिन इंसान उस समय ये समझ नहीं पाता आखिर भगवान लोगों को हमारी जिंदगी से दूर क्यों करते हैं और क्यों कुछ बिछड़ना असल में एक छिपी हुई कृपा होती है। इसी गहरे सत्य को हम अगले भाग में समझेंगे। दोस्तों, हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ थोड़े समय के लिए आते हैं। कुछ हमें खुशियां देने आते हैं और कुछ हमें सबसे गहरी सीख देने। लेकिन जब लोग दूर जाते हैं तब इंसान इसे नुकसान समझता है। उसे लगता है उससे कुछ छिन गया, उसका दिल टूट जाता है। वो बार बार सोचता है अगर वो मेरी जिंदगी में रहते तो शायद मैं खुश रहता। लेकिन कई बार जिसे इंसान अपना सबसे बड़ा नुकसान समझता है वो वास्तव में भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है। क्योंकि भगवान वो देख लेते हैं जो इंसान नहीं देख पाता। वो लोगों का असली स्वभाव देख लेते हैं, वो आने वाला भविष्य देख लेते हैं और कई बार वो उन लोगों को हमारी जिंदगी से हटाते हैं जो धीरे धीरे हमारी आत्मा को कमजोर कर रहे होते हैं। लेकिन उस समय दर्द इतना ज्यादा होता है कि इंसान इस कृपा को पहचान नहीं पाता। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। कोई इंसान आपकी जिंदगी से चला गया हो और आपको लगा हो सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद आपको एहसास हुआ हो कि अगर वो इंसान आपके साथ रहता तो शायद आपकी जिंदगी और ज्यादा खराब हो जाती। यही कारण है कि कभी कभी टूटना जरूरी होता है, क्योंकि हर जुड़ाव सही नहीं होता। चाणक्य कहते थे कि गलत संगति इंसान की बुद्धि को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। अगर इंसान ऐसे लोगों के बीच रहता है जो हमेशा नेगेटिविटी में जीते हैं तो उसका मन भी वैसा बनने लगता है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है। इंसान का दिमाग अपने आसपास के लोगों से बहुत प्रभावित होता है। अगर आप लगातार टॉक्सिक लोगों के बीच रहते हो तो धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम भी तनाव में रहने लगता है। आपकी सोच बदलने लगती है, आपकी शांति खत्म होने लगती है और सबसे खतरनाक बात, आप खुद को खोने लगते हो। इसीलिए भगवान कुछ लोगों को अकेला कर देते हैं ताकि वो गलत भीड़ से बाहर निकल सके। लेकिन इंसान उस समय सिर्फ दर्द देखता है, कारण नहीं। वो भगवान से शिकायत करता है, आपने मेरा सब कुछ क्यों छीन लिया? जबकि भगवान अंदर ही अंदर उसे एक बड़े विनाश से बचा रहे होते हैं। कबीर कहते थे कि हर बिछड़ना दुख नहीं होता, कुछ बिछड़ना आत्मा की रक्षा भी होता है। और शायद आपकी जिंदगी से जो लोग गए वो भी आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए गए हों। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है। भगवान सिर्फ लोगों को दूर नहीं करते, वो इंसान को खुद के करीब भी लाते हैं। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तब पहली बार उसे अपने भीतर की कमी दिखाई देती है। उसे समझ आता है कि वो खुद से कितना दूर था। वो हमेशा दूसरों में प्यार खोज रहा था लेकिन खुद को प्यार करना भूल गया था। वो हमेशा दूसरों से समझे जाने की उम्मीद कर रहा था लेकिन उसने कभी खुद को समझने की कोशिश ही नहीं की। और यही अकेलेपन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, इंसान को वापस उसकी आत्मा तक ले जाना। लेकिन यहाँ सबसे कठिन चीज शुरू होती है। जब इंसान अकेला होकर अपने असली स्वरूप से मिलने लगता है तब उसके भीतर दबे हुए डर, पुराने घाव और छिपे हुए दर्द बाहर आने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? भगवान इंसान को उसके पुराने घावों से दोबारा क्यों मिलवाते हैं? इसी गहरे रहस्य को हम अगले भाग में समझेंगे। दोस्तों, जब इंसान अकेला होता है तो सिर्फ बाहर की खामोशी नहीं बढ़ती, उसके भीतर दबे हुए विचार भी जागने लगते हैं। पुरानी यादें वापस आने लगती है, पुराने दर्द फिर से महसूस होने लगते हैं और कई बार इंसान खुद से पूछता है, मैं इतना टूट क्यों चुका हूँ? लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान अचानक नहीं टूटता, उसके भीतर का दर्द सालों से जमा हो रहा होता है। बस भीड़ और व्यस्तता के कारण उसे महसूस करने का समय नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही जिंदगी धीमी होती है, मन के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं और वहीं से शुरू होती है भीतर की सफाई। भगवान इंसान को उसके पुराने घाव इसलिए दिखाते हैं ताकि वो आखिरकार उन्हें ठीक कर सके। क्योंकि जिस दर्द को इंसान स्वीकार नहीं करता वो दर्द उसके भीतर जहर बन जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है, दबा हुआ इमोशनल पेन धीरे धीरे एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और इमोशनल एग्जॉस्शन में बदलने लगता है। इसीलिए
कुछ लोग बाहर से सामान्य दिखते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह थके हुए होते हैं। उनका मन हर समय भारी रहता है, वो छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं और उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि उनके भीतर इतना दर्द कहां से आ रहा है। शायद क्योंकि वो दर्द नया नहीं है, वो बचपन से जमा हुआ है। किसी की अनदेखी, किसी का कठोर व्यवहार, किसी का छोड़कर चले जाना, किसी का प्यार ना मिलना, ये सब चीजें धीरे धीरे मन के भीतर घाव बनाती रहती हैं। लेकिन इंसान उन्हें नजरअंदाज करता रहता है। वो मुस्कुराता रहता है, लोगों के बीच रहता है और खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा सब महसूस करती रहती है। और फिर एक दिन भगवान इंसान को अकेला कर देते हैं ताकि वो भागना बंद करे, ताकि वो पहली बार अपने भीतर के दर्द को सच में देख सके, क्योंकि जब तक घाव को साफ नहीं किया जाता वो ठीक नहीं होता। बुद्ध कहते थे कि हीलिंग हमेशा अवेयरनेस से शुरू होती है, यानी जब इंसान अपने दर्द को समझना शुरू करता है तभी उसका उपचार शुरू होता है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर बहुत लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो पहले से ज्यादा टूट रहे हैं, जबकि सच ये होता है कि उनका मन पहली बार सच बोल रहा होता है। पहले वो दर्द दबा हुआ था, अब वो बाहर आ रहा है और बाहर आना ठीक होने की शुरुआत होती है। ठीक वैसे जैसे तूफान के बाद आसमान साफ होने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझो, भगवान आपको आपके घाव दिखाते जरूर हैं, लेकिन आपको उनमें हमेशा के लिए फंसाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप अपने दर्द को समझो, उससे सीखो और फिर उससे ऊपर उठो। क्योंकि अगर इंसान सिर्फ अपने दुख को पकड़े रखे तो वो धीरे धीरे खुद को उसी दुख में कैद कर लेता है। इसीलिए क्षमा बहुत जरूरी है, दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए। क्योंकि नफरत सबसे ज्यादा उसी इंसान को जलाती है जो उसे पकड़े रहता है। और शायद भगवान अभी आपके भीतर यही सफाई कर रहे हैं। वो आपको तोड़ नहीं रहे, वो आपके भीतर जमा पुराने अंधेरे को बाहर ला रहे हैं। लेकिन एक और गहरा सवाल अभी बाकी है, अगर भगवान हमें भीतर से हील करना चाहते हैं तो फिर इस यात्रा में इतना इंतजार क्यों होता है? क्यों कई लोग सालों तक अकेलेपन और संघर्ष में फंसे रहते हैं? क्या भगवान उनकी पुकार नहीं सुनते? इसी गहरे रहस्य को हम अगले भाग में समझेंगे। दोस्तों, अकेलेपन की सबसे कठिन बात दर्द नहीं होती, सबसे कठिन होता है इंतजार। वो लंबा इंतजार जब इंसान हर दिन सोचता है, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या भगवान मेरी सुन भी रहे हैं? क्या ये दर्द कभी खत्म होगा? और धीरे धीरे मन थकने लगता है, उम्मीद कमजोर होने लगती है। इंसान बाहर से सामान्य दिखता है लेकिन अंदर से हारने लगता है। शायद आपने भी ऐसी रातें देखी हों जब आपने चुपचाप आसमान की तरफ देखा हो और मन में सिर्फ एक सवाल आया हो, भगवान आखिर कब तक? लेकिन दोस्तों, यहीं पर भगवान की सबसे गहरी परीक्षा छिपी होती है, क्योंकि भगवान सिर्फ इंसान की इच्छा नहीं देखते, वो उसकी आत्मा की तैयारी भी देखते हैं। हर चीज सही समय पर ही मिलती है। अगर बीज को समय से पहले जमीन से बाहर निकाल दिया जाए तो वो पौधा कभी नहीं बन पाएगा। उसी तरह अगर इंसान को उसकी आध्यात्मिक समझ से पहले सब कुछ मिल जाए तो उसका अहंकार बढ़ने लगता है। इसीलिए कई बार भगवान देर करते हैं, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को भीतर से तैयार करने के लिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि इंतजार के दौरान खुद को मजबूत बनाना है। लेकिन इंसान अक्सर यही गलती करता है, वो सिर्फ परिणाम चाहता है, परिवर्तन नहीं। उसे दर्द खत्म चाहिए लेकिन वो सीखना नहीं चाहता, उसे शांति चाहिए लेकिन वो अपने मन को समझना नहीं चाहता, और शायद इसीलिए उसकी यात्रा लंबी हो जाती है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है कि हीलिंग एक स्लो प्रोसेस है। मन तुरंत नहीं बदलता, पुरानी सोच, पुराने डर और पुराने इमोशनल पैटर्न्स धीरे धीरे खत्म होते हैं। ठीक वैसे जैसे वर्षों से अंधेरे कमरे में रोशनी धीरे धीरे फैलती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, भगवान कभी भी इंसान को बिना कारण इंतजार नहीं करवाते। उस इंतजार में भी एक उद्देश्य होता है। कभी वो इंसान को पेशेंस सिखा रहे होते हैं, कभी इमोशनल स्ट्रेंथ, और कभी उसे खुद के साथ जीना सिखा रहे होते हैं। क्योंकि अगर इंसान अकेले खुश रहना सीख जाए तो दुनिया की कोई कमी उसे पूरी तरह दुखी नहीं कर सकती। कबीर कहते थे कि जो इंसान अपने भीतर बैठना सीख गया उसे बाहरी शोर परेशान नहीं कर सकता। और शायद भगवान आपको भी इसी शांति तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इंसान हर समय भविष्य में जीता है। वो सोचता है जब मुझे वो इंसान मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरी जिंदगी बदल जाएगी तब मुझे शांति मिलेगी। लेकिन सच ये है कि अगर मन अभी अशांत है तो बाहर की कोई चीज उसे स्थायी शांति नहीं दे सकती, क्योंकि अशांत मन स्वर्ग में भी दुख ढूंढ लेता है और शांत मन अकेलेपन में भी शांति महसूस कर लेता है। यही आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत है।
जब इंसान समझने लगता है कि उसकी खुशी बाहर नहीं, उसकी चेतना में है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक आखिरी और सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। अगर भगवान अकेलेपन के जरिए इंसान को जगा रहे हैं, तो आखिर इस पूरी परीक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? भगवान इंसान को आखिर किस सत्य तक पहुंचाना चाहते हैं? इसी जीवन बदल देने वाले रहस्य को हम अगले भाग में समझेंगे। दोस्तों, भगवान अकेलेपन के जरिए इंसान को सिर्फ मजबूत नहीं बनाते, वो उसे जगाते हैं, उसकी चेतना को, उसकी आत्मा को और उसकी असली पहचान को। क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि इंसान खुद को सिर्फ अपने रिश्तों, अपनी सफलता और लोगों की राय से पहचानने लगता है। लेकिन जैसे ही जिंदगी उससे ये सब धीरे धीरे दूर करती है, वो पहली बार खुद से मिलने लगता है। और यही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। शायद आपने ध्यान दिया होगा, बहुत ज्यादा दर्द सहने के बाद इंसान बदलने लगता है। वो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना कम कर देता है, उसे लोगों की अप्रूवल की जरूरत कम महसूस होती है, वो पहले से ज्यादा शांत हो जाता है। क्योंकि दर्द अगर सही समझ के साथ जिया जाए तो वो इंसान को गहरा बना देता है। बुद्ध कहते थे कि जागरण तब शुरू होता है जब इंसान समझ जाता है कि बाहरी दुनिया कभी स्थायी नहीं है। हर रिश्ता बदलेगा, हर परिस्थिति बदलेगी, हर भावना बदलेगी, लेकिन एक चीज हमेशा रहती है, आपकी चेतना, आपकी आत्मा। और भगवान चाहते हैं कि इंसान उसी सत्य को पहचान ले। इसीलिए वो उसे बार बार उन चीजों से अलग करते हैं जिनसे वो जरूरत से ज्यादा जुड़ गया होता है, ताकि एक दिन वो भीतर की उस शांति तक पहुंच सके जो किसी इंसान, किसी रिश्ते या किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है, जब इंसान इमोशनल इंडिपेंडेंस सीख जाता है, तब उसका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे स्टेबल होने लगता है। वो हर समय फियर ऑफ लॉस में नहीं जीता, उसे हर समय किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती और पहली बार वो अपने साथ सहज महसूस करने लगता है। यही इनर फ्रीडम है और शायद यही वो चीज है जिसे भगवान आपको सिखाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है। अकेलेपन का मतलब ये नहीं कि भगवान ने आपको दुनिया से अलग कर दिया, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो आपको खुद के करीब ला रहे हैं। क्योंकि जब इंसान खुद से जुड़ जाता है, तब उसके रिश्ते भी बदलने लगते हैं। अब वो जरूरत से नहीं, समझदारी से जुड़ता है। अब वो अकेले होने से डरता नहीं, अब वो लोगों से प्यार करता है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। और यही एक जागी हुई आत्मा की पहचान है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो इंसान अपने भीतर खड़ा होना सीख गया, उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। और शायद आपकी जिंदगी का ये अकेलापन भी आपको उसी शक्ति तक ले जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सत्य बाकी है, वो सत्य जो आपके पूरे अकेलेपन का अर्थ बदल देगा। क्या सच में भगवान अकेले लोगों को छोड़ देते हैं, या फिर अकेले लोग भगवान के सबसे करीब होते हैं? इसी अंतिम रहस्य को हम अगले और आखिरी भाग में समझेंगे। दोस्तों, पूरी वीडियो में हम जिस सत्य की तरफ बढ़ रहे थे, अब समय आ गया है उसे समझने का। सवाल ये नहीं था कि भगवान अकेले लोगों की परीक्षा क्यों लेते हैं, असल सवाल ये था कि भगवान कुछ लोगों को अकेले अपने सबसे करीब क्यों ले आते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, हर अकेला इंसान टूटा हुआ नहीं होता। कुछ लोग भगवान द्वारा जगाए जा रहे होते हैं। हाँ, शुरुआत में उन्हें लगता है जैसे जिंदगी उनसे सब कुछ छीन रही है। लोग दूर चले जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, दिल टूटता है, मन रोता है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है कि जो चीजें उनसे दूर हुई, वो उनकी आत्मा नहीं थी, वो सिर्फ सहारे थे। और भगवान उन झूठे सहारों को हटाकर उन्हें उनके असली स्वरूप तक ले जा रहे थे। दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा डर अकेलापन नहीं है, सबसे बड़ा डर है खुद से मिलना। क्योंकि जब इंसान सच में अपने भीतर उतरता है, तो उसे पहली बार एहसास होता है कि वो हमेशा बाहर भागता रहा, लेकिन जिसे वो खोज रहा था वो हमेशा उसके भीतर था। शांति, प्यार, स्वीकृति, ताकत, सब कुछ। उपनिषदों की सबसे गहरी शिक्षा भी यही है कि इंसान जिस सत्य को बाहर खोजता है, वो उसकी अपनी चेतना में छिपा होता है। लेकिन मन का शोर इतना ज्यादा होता है कि इंसान अपनी आत्मा की आवाज सुन ही नहीं पाता। इसीलिए भगवान कुछ लोगों को अकेलेपन से गुजारते हैं, ताकि बाहर का शोर कम हो सके, ताकि इंसान खुद को सुन सके, ताकि वो समझ सके कि उसकी कीमत लोगों की मौजूदगी से तय नहीं होती, उसकी कीमत उसके भीतर की चेतना से तय होती है। और शायद आज पहली बार आपको भी ये एहसास हो रहा होगा कि आपका अकेलापन सिर्फ दर्द नहीं था, वो एक यात्रा थी, एक ऐसी यात्रा जो आपको भी एक से नया बना रही थी। हाँ, उस रास्ते में आंसू थे, बहुत सारी टूटी हुई उम्मीदें थी, बहुत सारी खामोश रातें थी, लेकिन
उन्हीं रातों में आपकी आत्मा मजबूत हो रही थी, उन्हीं दर्दों में आपका भ्रम टूट रहा था और उन्हीं अकेले पलों में भगवान धीरे धीरे आपको आपके असली स्वरूप तक ला रहे थे। कबीर कहते थे कि जब इंसान भीतर से जाग जाता है तो फिर दुनिया उसे अकेला नहीं कर सकती, क्योंकि अब उसकी शांति भीतर से आती है। और दोस्तों, यही इस पूरी यात्रा का अंतिम सत्य है। जिस शांति को तुम लोगों में खोज रहे थे वो हमेशा तुम्हारे भीतर थी। जिस प्यार के लिए तुम दुनिया में भटक रहे थे उसका स्रोत तुम्हारी अपनी आत्मा थी, लेकिन मन का शोर इतना ज्यादा था कि तुम खुद को सुन ही नहीं पा रहे थे। इसलिए अगर आज तुम अकेले हो तो खुद को कमजोर मत समझो। हो सकता है भगवान तुम्हें तोड़ नहीं रहे, वो तुम्हें जगा रहे हों। हो सकता है दुनिया ने तुम्हें छोड़ा नहीं, बल्कि भगवान तुम्हें खुद के करीब ला रहे हों। और जिस दिन तुमने अकेलेपन से डरना बंद कर दिया, उस दिन तुम्हारी आत्मा सच में स्वतंत्र हो जाएगी, क्योंकि फिर तुम्हारी खुशी किसी इंसान पर निर्भर नहीं रहेगी, तुम्हारी शांति परिस्थितियों से नहीं टूटेगी और तुम्हारा मन पहली बार सच में शांत हो जाएगा। याद रखना, अकेले लोग हमेशा कमजोर नहीं होते, कई बार वो भगवान के सबसे करीब होते हैं।